अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात कर रहे हैं इंडोप्लाटी में डिवीजन टेरिडोफाइटा में फर्दर जो क्लासिफिकेशन है लाइकोप्सिडा की। लाइकोप्सिडा इसकी जीनस है स्लेजिनिला। सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो इसमें किंगडम प्लांटी डिवीजन लाइकोपोडियोफाइटा, क्लास आइसियोटॉप्सिडिया, ऑर्डर स्लेजिनिलीज, फैमिली स्लेजिनिलेसी और जीनस इसकी स्लेजिनेला, स्पीशीज़ इसकी स्लेजिनेला ब्रायोप्टेरिस होती है। इसकी वेजिटेटिव बॉडी की बात करें तो इसके अंदर दो हमारे पास व्यूज़ हैं। एक डोर्सल व्यू, बैक साइड, the back side of the plant, and this is the ventral view, the side towards the earth is known as ventral view. Here is the strobilus. Strobilus is the aggregation of sporangia. Sporangia जहाँ पर मिले होते हैं उसको हम स्ट्रोबिलाई कहते हैं। ये इसका प्लूरल है, स्ट्रोबिलस इसका सिंगुलर है। ये एक स्ट्रोबिलस, ये कलेक्टिवली स्ट्रोबिलाई कहलाते हैं। नेक्स्ट इसकी ऑकरेंस की बात करें तो ये ज़्यादातर टेरिडोफाइटा और ये हमारे पास टेम्परेट रीजन्स में भी पाया जाता है, जो कि वो एरिया जिनके अंदर टेम्परेचर फ्लक्चुएशन ज़्यादा होती है और स्पेशली जो फॉरेस्ट होते हैं। जनरल स्ट्रक्चर की बात करें तो ये हमारे पास लीव्स हैं, फोटोसिंथेटिक लीव्स हैं। ये राइजोफोर है। राइजोफोर जो है ये वो स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर रूट्स होती हैं, और राइजोफोर एक लीफलेस पार्ट है। जिस तरह प्रॉपर रूट्स होती हैं, उनके करैक्टर्स होते हैं, उनके ऊपर नोड्स नहीं होते, इंटरनोड्स नहीं होते, लीव्स नहीं होते, तो ये लीफलेस नोडलेस पोर्शन है जिसको हम राइजोफोर का नाम दे रहे हैं। और ये हमारे पास प्रॉपर रूट्स हैं। स्ट्रक्चर की बात करें इंटरनल स्ट्रक्चर की तो हमारे पास राइजोफोर का जो स्ट्रक्चर है, जो कि रूट लाइक स्ट्रक्चर है, तो उसकी आउटर कवरिंग है वो है एपिडर्मिस से। इनसाइड हमारे पास हाइपोडर्मिस है, और जो हाइपोडर्मिस के जो सेल्स हैं वो स्क्लेरन काइमेटस है। यहाँ पर जो वॉल्स हैं वो थिकन्ड है बाय द डेपोजिशन ऑफ हार्ड कंपाउंड लाइक लिग्निन। और इनर साइड पे हमारे पास कॉर्टेक्स है, इसके अंदर पाया जाता। और इसके बाद हमारे पास जो लेयर आती है एंडोडर्मिस की है। एंडोडर्मिस के अंदर बाउंड्री लाइन है पेरिसाइकल। पेरिसाइकल ये कवर करती है स्टील को। स्टील कहते हैं अरेंजमेंट ऑफ जाइलम और फ्लोएम। जो फ्लोएम है वो आउटसाइड है और जाइलम इनसाइड है। और इसकी भी दो टाइप्स हैं, प्रोटोजाइलम आउटसाइड है, मेटाजाइलम इनसाइड है, और ये राइजोफोर बनाता है। और ये हमारे पास टी एक्सेक्शन है स्टेम का, ट्रांसेक्शन ऑफ स्टेम। सिमिलर केस एपिडर्मिस आउटसाइड। इसके अंदर एक स्ट्रक्चर है ट्रेबिक्यूली का, ये कनेक्टर है कॉर्टेक्स और स्टील का। स्टील जैसे बताया जाइलम और फ्लोएम के अरेंजमेंट, फ्लोएम आउटसाइड होता है, जाइलम इनसाइड होता है, और ये हमारे पास कॉर्टेक्स है। इसके बाद बात करते हैं स्पोरेंजिया की। स्पोरेंजिया जिसके अंदर स्पोरेंजियम होते हैं, स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, इसको हमने कलेक्टिवली स्ट्रोबलस का नाम दिया था। स्ट्रोबलस के अंदर दो तरह के स्पोरेंजिया हैं, माइक्रो एंड मेगा स्पोरेंजियम। जो मेन बॉडी है उसको हम एक्सिस का नाम देते हैं। मेन बॉडी जो है वो ट्रंक जो है उसको हम एक्सिस कहते हैं। इसके ऊपर ये बेस के ऊपर लीफ लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम लिग्यूल कहते हैं। ये स्मॉलर जो लीफ है इसको हम लिग्यूल कह रहे हैं।
और ये जो लीव्स हैं इसको हम स्पोरोफिल का नाम देते हैं। दो तरह के स्पोरोफिल हैं, एक है माइक्रोस्पोरोफिल जिसके ऊपर माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, और दूसरा है मेगास्पोरोफिल जिसके अंदर मेगास्पोरेंजियम होते हैं। माइक्रोस्पोर्स जो होते हैं एंथीरोजॉइड्स स्पर्म बनाते हैं और मेगास्पोरेंजियम मेगास्पोर एग बनाते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट द डेवलपमेंट। अगर हम देखें माइक्रोस्पोरेंजिया को, तो इसकी आउटर जो वॉल होती है उसको हम स्पोरेंजियल वॉल कहते हैं। इसके अंदर टिपिटम है, ये नरिशिंग लेयर है, एनर्जी प्रोवाइड करती है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है माइक्रोस्पोर्स को। माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस होती है थ्रू मियोसिस, और इसके अंदर एंथेरोजॉइड और स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं। ये वही स्मॉलर प्रोजेक्शन है जिसको हम लिक्यूल का नाम दे रहे हैं। इसके कंपेरिजन हमारे पास मेगास्पोरेंजियम है, आउटर वॉल को हम मेगास्पोरेंजियल वॉल का नाम देते हैं। इसके अंदर इसी तरह के स्पोर्स होते हैं जिसको हम मेगास्पोर्स कहते हैं, जो कि आफ्टर चेंजिंग एग प्रोड्यूस करते हैं, और ये वही लीफ प्रोडक्शन है जिसको हम लिग्यूल का नाम दे रहे हैं। नेक्स्ट टॉक अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, दैट इज स्पर्म। माइक्रोस्पोरेंजियम जो प्रोड्यूस हो रहा है माइक्रोस्पोरोफिल के ऊपर, उसके अंदर प्रोड्यूस होता है माइक्रोस्पोर। ये हमारे पास माइक्रोस्पोर वॉल है जो कि पॉइंटेड है, इसके ऊपर प्रोजेक्शन है जिसको हम एक्साइन का नाम देते हैं। इसके अंदर पेरिकिनिनल डिवीजन होती है अलॉन्ग द एक्स एक्सिस। दो तरह के सेल्स बनते हैं, एक एंथ्रीडियल सेल जो कि अपर साइड पर होते हैं, और एक प्रोथेलियल सेल जो कि लोअर साइड पर होते हैं। प्रोथेलियल सेल्स के अंदर कोई डिवीजन नहीं होती, और एंथ्रीडियल सेल्स के अंदर नंबर ऑफ डिवीजन होती हैं। और ये हमारे पास जैकेट सेल्स हैं जो कि आउटसाइड पर हैं, और इसके अंदर एंथीरोजॉइड मदर सेल्स होती हैं। इनका नंबर 256 होता है। अगर इनको हम काउंट करें तो ये 256 बनते हैं। इनके अंदर मियोसिस होती है और रिजल्टेंट आता है हमारे पास एंथीरोजॉइड, और इसके अंदर चेंजेस आकर ये स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं। स्पर्म प्रोडक्शन जो है वो फ्लैजिलेटेड है, क्योंकि इसकी जो मोटिलिटी है वो थ्रू वाटर होती है। जब स्प्लैशेस होती हैं थ्रू रेन, तो जब बारिश होती है तो यही जो स्पर्म है ये स्विम करते हैं उसी पानी के साथ और मूव कर जाते हैं आर्चिगोनिया की तरफ। फीमेल गैमेटोफाइट, ये हमारे पास फीमेल गैमेटोफाइट की जेमिनेशन है। सो लेट्स टॉक अबाउट, हियर वी हैव द मेगास्पोर। मेगास्पोर जो कि पैदा होता है मेगास्पोरेंजियम के अंदर, जो कि पैदा होता है मेगास्पोरोफिल के ऊपर। मेगास्पोर के अंदर डिवीजन होती है जो कि मेगास्पोर टेट्राड बना देती है। 4 सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, एक इसके पीछे और 3 अपर साइड पर है। ये हमारे पास आर्चिगोनिया है जो कि रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसके अंदर एग प्रोड्यूस होगा। ये इसके राइजोइड्स है, रोट लाइक स्ट्रक्चर। ये हमारे पास मेगा गैमेटोफाइट है, कंप्लीट मेगा गैमेटोफाइट। इसकी प्रोडक्शन हो रही है और ये पूरा स्ट्रक्चर बनाएगा, जेमिनेशन शो करेगा। ये एंडोस्पर्म है। एंडोस्पर्म इज द रिजर्व फूड मटेरियल, जो इजाफी खाना होता है जो कि जेमिनेशन में इन्वॉल्व होता है, हेल्प आउट होता है। ये हमारे पास आर्चिगोनियम है जो कि एग प्रोड्यूस करेगा, डिवाइडेड oospore। oospore एग प्रोडक्शन है। ये हमारे पास आफ्टर फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो प्रोडक्शन होगी, और कंप्लीट जेमिनेशन से यंग स्पोरोफाइट जो प्लांट है वो प्रोड्यूस होगा। ये जेमिनेशन है मेगास्पोर की, तो जेमिनेशन ऑफ मेगास्पोर। मेगास्पोर इसके स्ट्रक्चर देखें जो प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो सबसे पहले हम बात करें लिग्यूल। बिल्कुल माइन्यूट से जो लीफ होता है उसको हम लिग्यूल कहते हैं। बाकी लीव्स होते हैं ये लिग्यूल, जो प्रोजेक्शन होती है उसको हम लिग्यूल कहते हैं। ये स्टेम है हमारी जो कि आउटसाइड द सॉइल प्रोड्यूस होगी। ये राइजोइड है, रूट लाइक स्ट्रक्चर। ये एंडोस्पर्म जैसे बताया ये रिजर्व फूड मटेरियल है फॉर द जर्मिनेशन ऑफ द प्लांट, इट्स लाइक अ
कोटिलिडनरी लीफ, ये हमारे पास फुट है। फुट का काम एब्जॉर्प्शन है फूड की, कहाँ से? थ्रू एंडोस्पर्म। फुट का काम एब्जॉर्प्शन है फूड की थ्रू एंडोस्पर्म। हमारे पास सस्पेंसर सेल्स हैं जो इसको पुश करेंगे टुवर्ड्स द एंडोस्पर्म टू इनटेक फूड, क्योंकि इसके पास कोई और सोर्स नहीं है अभी, ना कोई लीव्स का, फोटोसिंथेसिस का, तो ये कहाँ से फूड इनटेक करेगा, एक्सट्रैक्ट करेगा? थ्रू एंडोस्पर्म। और एंडोस्पर्म के अंदर हमारे पास फुट है जो कि इसको हेल्प करेगा। या हमारे पास मेगास्पोर है। मेगास्पोर जो है ये मेगास्पोर मेगास्पोरेंजियम के अंदर प्रोड्यूस होता है। ये हमारा राइजोफोर है। राइजोफोर रूट लाइक स्ट्रक्चर है जो कि लीफलेस होता है, नोडलेस होता है। और जैसे कि आप देख रहे हैं मेगास्पोर से कंप्लीट एक मेच्योर यंग स्पोरोफाइट जो है उसकी प्रोडक्शन हो रही है, वो पैदा हो रहा है। हमारे पास लाइफ साइकिल है स्लेजिनेला का। इट्स कंप्लीट स्पोरोफाइट, स्पोरोफिटिक प्लांट। ये एम्ब्रियो है, मेगास्पोर है, उससे कंप्लीट एम्ब्रियो बनेगा और एम्ब्रियो से कंप्लीट मेच्योर स्पोरोफाइट जो है वो बनेगा। इसके ऊपर स्ट्रोबेलाइस है, एग्रीगेशन ऑफ स्पोरेंजिया, स्पोरोफाइट, माइक्रो एंड मेगास्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजियम ये हमारे पास है, इसके अंदर माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं और माइक्रोस्पोर्स जो हैं उनके अंदर चेंजेस आती हैं और वो स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं। इन कंट्रास्ट मेगास्पोरेंजियम के अंदर हमारे पास मेगास्पोर पाया जाता है और माइक्रोस्पोरेंजिया जो है वो मेल गेमेटोफाइट कहलाती है और मेगास्पोरेंजिया फीमेल गेमेटोफाइट कहलाती है। इनका यूनियन होता है, जो स्पर्म है मूव करता है टुवर्ड्स आर्चिगोनिया, क्योंकि इसके पास फ्लैजिला भी है, बायोफ्लैजिलेटेड है, और यहाँ पर जाके फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन होती है और एज अ रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन हमारे पास कंप्लीट प्लांट जो है वो प्रोड्यूस होगा, जिसको हम स्पोरोफाइट कहेंगे। ये हमारे पास जो स्पोरोफाइट है दोबारा से लाइफ साइकिल को कंटिन्यू रखेगा। इंपॉर्टेंट थिंग शुड बी डिस्क्राइब्ड हियर, ये जो स्पोरेंजिया है ये दो तरह का है, माइक्रो और मेगा। इस वजह से हम इसको हेटरोस्पोरस कहते हैं। तो स्लेजिनेला जो है वो एक हेटरोस्पोरस प्लांट है। दो तरह के स्पोरेंजिया प्रोड्यूस हो रहे हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया और मेगास्पोरेंजिया। स्पोरोफाइट माइक्रोस्पोरेंजिया मेल, मेगास्पोरेंजिया फीमेल, मियोसिस होगी और एज अ मेगास्पोरोफिल के ऊपर पैदा होगा मेगास्पोरेंजियम और माइक्रोस्पोरेंजिया के ऊपर प्रोड्यूस होता है माइक्रोस्पोरोफिल। इसके अंदर फर्दर डिवीजन होगी, आप देखें जैसे पहले कितनी डिवीजन हुई है, ये लोअर साइड प्रोथेरल सेल्स रिटेन रहेगा, एंथीरियर सेल में डिवीजन होती है 256 एंड्रोसाइट्स मदर सेल्स बनते हैं और इसके अंदर मियोसिस होगी और स्पर्म प्रोडक्शन होगी। हमारे पास मेगास्पोरेंजिया है जिसके अंदर मेगास्पोरो प्रोडक्शन होगी और इसके अंदर ही आर्चिगोनिया प्रोड्यूस होगा और यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगी, फ्यूजन होगा और जायगोट डेवलपमेंट के बाद एम्ब्रियो बनेगा और एम्ब्रियो से कंप्लीट न्यू प्लांट प्रोड्यूस होगा। तो ये जो इसका रिटेंशन करना है मेगास्पोर के अंदर फीमेल गेमेटोफाइट का और यहाँ पर एम्ब्रियो प्रोडक्शन है, ये इसको सूटेबल बनाता है सीड एवोल्यूशन के लिए। इसके अलावा मेगास्पोरेंजिया और माइक्रोस्पोरेंजिया जो कि हेटरोस्पोरस है, ये भी एक मेन फीचर है सीड हैबिट की तरफ। तो ये आज हमने बात की है स्लेजिनेला की। तो आप मेरे चैनल ग्रीन साइंस को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।